जय कृष्ण मुरारे राधे श्याम। जय श्री रामचंद्र जी। जय बजरंग बली। जय माता जी। सनातन धर्म की जय हो। आज की प्रस्तुति है श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य का दूसरा भाग। मैं अपने सारे मित्रों को राम राम करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए हमारा उत्साहवर्धन कीजिएगा। आते हैं आज के विषय पर। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य का दूसरा भाग। आगे क्या होता है? परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्रपद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे आई। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को बस में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्वार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृतलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। जय कृष्ण मुरारी राधे श्याम। इतना महत्व है हर गीता के हर अध्याय के पाठों का पढ़ने से कितना महत्व है। अध्याय चौथा, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तीसरे अध्याय के श्लोक 40 से 29 तक के में भगवान ने कई प्रकार के नियत कर्मों के आचरण की आवश्यकता बताई। फिर 30वें श्लोक में भक्त प्रदान कर्म योग की विधि से ममता, आसक्ति और कामनाओं का सर्वथा त्याग करके प्रभु पितर्थ कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31 से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और नहीं करने वालों की निंदा की है, तथा राग और द्वेष के वश में न होकर स्वधर्म पालन के लिए जोर दिया गया है। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने से 37वें श्लोक से अध्याय पूरा होने तक काम को सर्व अनर्थों का कारण बताया गया है और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को
वश में करके उसका नाश करने की आज्ञा दी गई है। लेकिन कर्मयोग का महत्व बड़ा गहन है, इसलिए भगवान फिर से उसके विषय में कई बातें बताते हैं। उसका आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करके प्रशंसा करते हैं। जय कृष्ण मुरारे राधे श्याम, जय श्री रामचंद्र जी, जय बजरंगबली, जय माता दे। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो।